जब आपको दिखे परिस्थिति विपरीत है, जब लोग शैतान आपके मन में गलत ख्याल डाले, आपको क्या करना है? विश्वास का ढाल लगाना है कि नहीं, मैं जानता हूं प्रभु मुझे संभालेगा, मैं जानता हूं प्रभु मुझे जॉब में सही से रखेगा, मैं जानता हूं मैं नहीं मरूंगा। कभी कभी रिपोर्ट खराब आता है ना, मन में गलत ख्याल आता है कि अरे देखो तुम्हारा इतना बीमारी हो गया, तुम नहीं बचोगे। विश्वास की ढाल खड़ा कीजिए सामने कि नहीं, आई हैव फेथ। जब भी सिचुएशंस खराब हो लाइफ में, जब कभी भी आपके टेंशन आए, वही टाइम है जब आपको अपना फेथ दिखाना है। यही है विश्वास की ढाल। तो मेरा सवाल आपसे, क्या आपके पास विश्वास की ढाल है आज? तो कभी भी किसी बात को लेकर मत घबराइए। आज सबसे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, चिंता करते, घबराते, लेकिन हमें घबराना नहीं है। पता नहीं आप क्या विश्वास करते, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं गोशेन में रहता हूँ। गोशेन पता है, एक जगह इस मिस्र में, जब चारों सारी विपत्तियां उनके ऊपर पड़ी, लेकिन गोशेन था जहाँ पे कोई विपत्ति आ नहीं पाई। मेंह बरसे, बहुत प्रॉब्लम्स आई, महामारी आए, टिड्डियां आए, लेकिन गोशेन प्रोटेक्टेड था। चारों तरफ अंधकार था, गोशेन लाइट में था। आज भी कुछ भी हो जाए संसार में, आप गोशेन में रहने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाला है ना। उस टाइम में परमेश्वर ने कहा कि मेमने का लहू लगाओ दरवाजे पे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज किसका लहू है? यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर है। ना जाने कितने बार कितनी विपत्तियां हमारे साइड से गुजरी हैं, छूने नहीं दिया है ना। मिसाइल्स के मैसेजेस होते होंगे लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ वार्निंग्स नहीं है। प्रभु हमें संभालेगा, है ना। आप ये विश्वास में चलना है, कभी भी ये ना घबरा, टेंशन ले अपने लाइफ में कि कुछ हम क्या होगा इस दुनिया में। पहले भी संभाला है, आज भी संभालेगा। हालेलुया। और उसका आना बहुत निकट है। इट्स अ प्रिविलेज कि इस समय, इस जनरेशन में हम लोग, कि हो सकता है कि वो आ जाए, हो सकता है आज आ जाए। और अगर नहीं भी आए ना हमारे जीते जी, आप विश्वास माने, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, वो संभालेगा आप लोग को, है ना। तो कभी वो निराश नहीं करता है। हालेलुया। हमें विश्वास में चलना है। बोलिए, हमें विश्वास में चलना है। यस। एक बार एक गांव में एक पास्टर ने बोला, आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे आज बारिश के लिए। सब आए, लेकिन एक बच्चा था जो छाता लेकर आया। है ना। सब मन से विश्वास करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना है कि हाँ, विश्वास को हम कर्म के द्वारा दिखाएंगे, है ना। हमेशा विश्वास को आगे रखें अपने जीवन में। मैं चाहता हूं कि आज आपको थोड़ा विश्वास के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इन दिनों बहुत कॉमन है हमारे लाइफ में, वो है स्ट्रेस। वो है स्ट्रेस। हम मसीह भाई बहन हैं, हम लोग सब प्रभु में आने के बाद भी हम स्ट्रेस लेते हैं आजकल। ये कॉमन बात है ना। स्ट्रेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं तनाव। हम बहुत कारण से तनाव आता है हमारे लाइफ में। कभी किसी ने कुछ डांट भी देता है ना, तब भी हमें स्ट्रेस आता है। हम किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं, उससे स्ट्रेस आता है। कभी सिचुएशंस को अपने लाइफ में देखते हैं, उसको देख के स्ट्रेस आता है। जब किसी चीज को लेकर ना आप अधिक अगर आप सोचते हैं और उसके साथ अगर डरते हैं, तो आपको स्ट्रेस होगा। समझ रहे हैं? किसी बात को अगर अधिक सोच रहे हैं, डर भी लग रहा है, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। और आपको पता है, स्ट्रेस अच्छी बात नहीं होती है। ये स्ट्रेस जो आपको बॉडी को आपको तोड़ देता है। चिड़चिड़ापन आता है, टेंशन होता है, आपका तबीयत खराब होने लगता है, आपको किसी चीज में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेस है। इन दिनों हम बहुत देखते हैं अपने लाइफ में। लेकिन आप प्रभु में इसलिए है बुलाए गए हैं, प्रभु नहीं चाहता कि आप टेंशन में रहे। बहुत बार क्या होता है ना कि हम, प्रभु चाहता है कि हम टेंशन में नहीं रहे, लेकिन हम फिर भी टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। प्रभु आपको रिहा करेगा, आपको रिलीफ करेगा इन चीजों से, स्ट्रेस से। लेकिन एक सच बात यह है कि आपको भी अपना कुछ एफर्ट लगाना है। और मैं आज उस एफर्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रभु चाहता है आज हम जिस जगह पे है ना, हम एक शांति में रहे। शांति कहां? यहां पे। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहां पीस में रहे। प्रभु कभी नहीं चाहता है कि हम सब कुछ छोड़कर हम रेस्ट ले, मतलब सो जाए। नहीं, वो चाहता है कि हम काम में भी हम उस रेस्ट में रहे। इसका मतलब क्या है? कि वो चाहता है कि देखे, आज वो चाहता है कि आप अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है।
वो नहीं कहेगा कि अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तो आप काम बंद करके आप रिलैक्स करो, नहीं। वो ये चाहता है कि आप जब काम कर रहे हो उस टाइम भी आपके अंदर शांति हो। इसका मतलब आप जब काम कर रहे हैं उस टाइम में आपके अंदर क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कितना शांति में हैं। हालेलुया। आज इन दिनों क्या होता है कि आप और हम सब मिलकर यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं और काम करने की वजह से हम बहुत थक जाते हैं। लेकिन अधिकतर समय मैंने ये देखा है कि जितना हम काम करके थकते हैं उससे अधिक हम दिमाग में थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे दिन हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को सोचते हैं, ऐसी चीज़ों को हम मेडिटेट करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, नॉट एट ऑल हेल्दी। और उसी को सोच सोच कर हम लोग परेशान होते हैं। लेकिन हमें परेशानी में नहीं जाना है, वैसे नहीं सोचना है। कभी कभी पता है परमेश्वर क्या चाहता है हमसे कि हम अपने ना नज़रिए को थोड़ा बदल दें। बहुत बार हम अगर अपना एटीट्यूड को बदल देंगे ना, बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बार हम किसी जगह काम करते हैं ना, उस काम को हम पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम वहीं पे अगर थोड़ा सा हम अपने एटीट्यूड को बदले, अगर हम एंजॉय करने की कोशिश करें, आप देखेंगे बहुत जगहों में आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अगर आप कहीं पे काम करते हैं, अगर आपको काम पसंद नहीं है, स्ट्रेस में है, चिंता में है, तो आप सिंपली एक नया जॉब ढूंढिए। जब तक नहीं मिलता आप कीजिए, मिल जाए आप स्विच कर लीजिए। लेकिन कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में लेकर, अपने आप को मेंटली हैरेस करके कोई काम ना करें। अगर कहीं पे अगर आपको कम पैसे मिल रहे हैं लेकिन पीस ऑफ माइंड है, आपको करना चाहिए। पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज के दिन अगर आपका दिमाग शांत है ना, अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है, आप विश्वास कीजिए आप बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में, आपका दिमाग शांत नहीं है, आप आगे कुछ नहीं देख सकते। आपको लगेगा कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, आप परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है, और इससे काम और बिगड़ता है। एग्री करते हैं? यस। सो प्रभु चाहता है, हो सकता है कि आज का मैसेज सिर्फ प्रभु आपको यही कहना चाहता है, अपना नजरिया बदल दो, बस अपना नजरिया बदलो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप माने या ना माने, प्रभु चाहता है कि सबसे पहला स्थान आप प्रभु को रखें। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपको प्रभु को पहला स्थान देना है। अगर इन सारी चीजों को आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आपके लाइफ में आएगा। ये मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है। मैं सुबह उठता हूं, मैं वॉशरूम जाता हूं, फोन लेके जाता हूं, उसके बाद संसार में चलता हूं, मैं स्ट्रेस में जीता हूं। सुबह उठता हूं, परमेश्वर से कहता हूं गुड मॉर्निंग जीसस, जितना समय हो सके उसको देता हूं, वर्शिप करता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर अपना काम करता हूं। मैंने देखा है स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है। आप भी मानते हैं, एग्री करते हैं? हो सकता है आपके पास सुबह में 5 मिनट समय है, 10 मिनट समय, जितना समय हो सके आप दीजिए। आप अपना बचा कुचा समय मत दीजिए प्रभु को, तब आप नहीं दे पाएंगे। आज इन दिनों आप देखेंगे, आप अपने लाइफ में भी देखेंगे, कभी कभी आप काम करते करते या फिर कुछ सोचते सोचते इतना थक जाते हैं, इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है आप में कि अगर कोई भी अगर आपको कुछ पूछ देना, आप फट जाते हैं, है ना? और आप जानते हैं, अगर आप किसी दिन बहुत गुस्सा में रहे पूरे दिन, किसी ने कहा है, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि यदि आप पूरे दिन अगर गुस्सा में आप रहते हैं, इसका मतलब पता है, आप 40 घंटे जब काम करके इतना थकावट होती है ना, उतना थकावट आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप किसी को ना, अगर आप माफ नहीं किए ना, तो पूरे दिन आपके शरीर का जो एनर्जी है ना, वो सब चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में हमेशा एक नेगेटिव थॉट रहेगा किसी के प्रति। क्यों इतना टेंशन लेके चलना है? थोड़ा रिलैक्स रहना अपने लाइफ में। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, उसने आपको संभाला है। आपका पहले का क्या एक्सपीरियंस है, पहले आपके लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ है, हो सकता है बहुत गलत एक्सपीरियंस हुआ आपके लाइफ में, लेकिन उसको लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है आपने कभी लाइफ में फेलियर को देखा है, हो सकता है आपने लाइफ में बहुत निराशा को देखा है, हो सकता है आपने लाइफ में लॉस देखा है, उसको देखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे प्रभु को सामने रख के चलना है, आपको वचन को सामने रख के चलना है। अगर आप प्रभु में हैं और फिर भी स्ट्रेस में हैं, तो आपका फेथ कहां है? समझ रहे? प्रभु करेगा सब कुछ, रिलैक्स कीजिए। प्रभु चाहता आप शांति में रहे। आज पता है आप प्रिविलेज्ड क्या है? परमेश्वर हमें ना एक टाइम पे दोनों जगह पे रखा है, पृथ्वी पर भी है, स्वर्ग पे भी है। इफिशियंस में पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसने हमें स्वर्गीय स्थान पर जगह दिया है। इसका मतलब क्या? अद्भुत शांति, स्वर्गीय शांति में रहना चाहता है, लेकिन हम कुछ मेहनत नहीं करते,
हम जानबूझकर कभी कभी कुछ ऐसे काम को करते हैं जिससे हमारा मन अनपीस होता है। हम पूरे दिन में टाइम रहने के बाद भी हम इसे नहीं छूते। हम चाहकर भी सुबह उठकर प्रभु को टाइम देना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं देते। हमारा दिन भर काम काम काम। काम ठीक है अपनी जगह पे। अच्छा, एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज आपका प्रभु को समय देना, बाइबल पढ़ना, काम करना, अपना जो काम करते हैं, और दूसरे काम और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, क्या सब बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है? कभी है कि आप प्रभु को बहुत समय दिए, कभी नहीं दिए। कभी काम में इतना व्यस्त हो गए, परिवार को भी समय नहीं दिए। अगर आपका लाइफ इम्बैलेंस रहेगा ना, तो शैतान को मौका मिलता है कि उस जगह पे जाकर वो थोड़ा प्रॉब्लम करे, क्योंकि हर चीज यहां पे है। अगर आप फीलिंग्स में, अगर आप अपने अंदर में, थॉट्स में अगर चीजों को लेकर बैठे हैं जो नेगेटिव है, आप नहीं बढ़ सकते, आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी भी, अगर आप रिलेशनशिप में है ना, जिसमें आपको लग रहा है कि आपका कैरियर बर्बाद हो रहा है, लाइफ बर्बाद हो रहा है, उसको छोड़ना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कोई व्यक्ति है जो आपके जीवन में है, जो आपको परेशान कर रहा है, यू हैव टू लेट हिम गो। आप सबको लेकर नहीं चल सकते। आप एक चीज क्लियर कर लीजिए, आप इस दुनिया में लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। कभी ना कभी किसी को आप दुखी करेंगे। आपको खुश प्रभु को करना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि कभी कभी ना ये अच्छी बात होती है कि आप फोन को दूर रखें। कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा अगर कोई मैसेज करता है आपको तुरंत रिप्लाई करना है। हालेलुया। बहुत बार आप देखेंगे अपने लाइफ में, आप काम करके इतने थक चुके हैं, स्ट्रेस आउट है, और वही पे आपको मैसेजेस आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, और आप उसी में बिजी हैं, और लोगों को आप रिप्लाई कर रहे हैं, लोगों को आप खुश कर रहे हैं, बाद में दुखी सिर्फ आप हैं। यदि आप चाहते हैं ना कि आप जहां काम करते हो वहां सब कोई बहुत खुश रहे, आपसे बहुत इंप्रेस्ड रहे, आपके परिवार के लोग आपसे बहुत खुश रहे, बोले वाह वाह क्या आदमी है, क्या सिस्टर है, अब विश्वास करें एंड ऑफ द डे आप दुखी रहेंगे, क्योंकि हमने अपने लाइफ में ना बोलना सीखा ही नहीं है। कभी कभी अपने लाइफ में ना बोलना भी सीखे। हालेलुया। हमेशा ओवर कमिट करने से बचे। आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए। आप जहां काम भी करते हैं वहां के लिए भी जितना कर सकते हो उतना कीजिए। ओवर कमिट हम जब करते हैं उसके बाद नहीं कर पाते ना, और दिक्कत है। ये मैंने बहुत फेस किया अपने लाइफ में। मुझे मैनेजर बोलते कर लोगे, हाँ ये कर लोगे, हाँ ये यहाँ, लास्ट में कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं बोलूं कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं, टाइम बचेगा तो हम करेंगे, तो इसको हम अच्छे से करते हैं, ताकि वो देख के बोले चलो हाँ इस काम को तो अच्छे से किया है। हम क्या करते हैं, एक हाथ में 4-5 काम ले लेंगे, फिर कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है। फिर शाम को क्या होगा, टेंशन टेंशन टेंशन। मैंने बहुत बार अपने लाइफ में देखा है। सो आज बहुत जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है आप अंदर देखें आपके अंदर क्या चल रहा है। कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को ना बोलना पड़ेगा। एक टाइम होना चाहिए आपकी लाइफ में जब आप अपने फोन को साइलेंट मोड में, फ्लाइट मोड में रख दीजिए। कुछ मत कीजिए, किसी से बात मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस टाइम में अगर आपको बाइबल पढ़ने का भी मन ना करे ना, आप कोई बात नहीं, आप शांत बैठिए, लेकिन अपने को थोड़ा टाइम दीजिए। आज हम लोग का प्रॉब्लम ये कि हम इतना बिजी है दुबई में ना, हमको पता है आप में से बहुत कोई होंगे जो आप अपने पूरे 24 घंटे में ना अपने को समय नहीं देते हैं। आप ये नहीं देखते कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप ये नहीं देखते कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप ये नहीं देखते कि आपका हेल्थ कैसा है। हम सब आंख बंद करके बस मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो घर यहोवा ना बनाए उसका परिश्रम करना व्यर्थ है। हमें उसके साथ करना है मेहनत, जीसस के साथ करना है। हालेलुया। सो अगर आज आपको लगता है ना कि आपका लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, मैं बहुत बार अपने लाइफ में देखो इतना स्ट्रेसफुल, हम परेशान, कुछ भी करते उफ कर रहे हैं, हम लोग करते बहुत टाइम। क्यों इतना स्ट्रेस लेना है? अगर वो संभालता है ना चीजों को। आज हम जब मीटिंग की स्टार्टिंग किस वचन से किए, हाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास आओ, मेरे पास आओ। सुबह को आओ, शाम को आओ, कभी भी आओ। अभी आप थकाव फील कर रहे हैं, जाइए उसके पास। फिर क्या लिखा हुआ है,
मैं तुम्हें क्या दूंगा? टेंशन दूंगा, विश्राम दूंगा। कौन दे रहा है विश्राम यहाँ पे? और हम उसी के पास नहीं जाते। हम पूरे दिन टेंशन में, ये काम कैसे होगा, यहां से पैसे कैसे आएंगे, ये काम कैसे कंप्लीट करेंगे, वो कैसे क्या होगा, परेशानी, टेंशन। लेकिन जो शांति देगा हम उसके पास से नहीं जाते। समझ रहे बात को? हम में से बहुत कोई हैं जो पूरे दिन में हम प्रभु के पास जाकर अपनी सारी बातों को उसको नहीं बताते। बहुत जरूरी है कि आप बताएं। आप इसको प्रार्थना मानिए, प्रार्थना है। अपने दोस्त से बात करते हैं ना, अपनी हर एक चिंताओं को उसको बताना सीखे। जब आप बताते हैं ना तो आप लिटरली अपनी टेंशन उसको देते हैं, और वही है जो लेगा आपका टेंशन। समझ रहे हैं? तो थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, होता है क्या बताता हूं आपको, एक ड्राइनेस आना स्टार्ट हो जाता है स्पिरिचुअल लाइफ में। और आज बहुत सारे मसीह अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ये ड्राइनेस की वजह से भी परेशान है कि आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, प्रार्थना नहीं कर पाती हूं, प्रभु के पास नहीं जाता हूं, जिस तरह मैं पहले करता था वैसे नहीं कर पाता हूं। क्यों ऐसा हुआ है? ये आज का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम में इतना बिजी हो गए, संसार में शैतान ने आपको इतना बिजी कर दिया है कि आप प्रभु को टाइम नहीं दे पाए। जहां पवित्र आत्मा आपको रोकता था, ये मत करो, वो मत करो, प्रभु को समय दो, नहीं दिए। धीरे धीरे क्या हुआ? आपका हृदय जो है ना, पत्थर बनता गया फिर से। लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी ये मांस का हृदय बन जाएगा यदि आप फिर से प्रभु के पास जाना शुरू करें। आप उम्मीद मत करें कि नहीं आज ही, अगर आप बहुत ड्राई फील कर रहे हैं, ये उम्मीद मत कीजिए कि आज ही से आप बहुत 1 घंटा दुआ करेंगे। नहीं नहीं, छोटी छोटी दुआ कीजिए, थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़िए, जो आपको वर्शिप करना पसंद है वो कीजिए, थोड़ा शिफ्ट कीजिए अपने फोकस को। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। किसका जुआ? यीशु मसीह का। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन के दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। अब देखिए जुआ क्या है? खेत में होता है ना कि 2 बैल के ऊपर बोझ डाला जाता है और वो आगे घिसते हैं, पीछे वो सिंचाई होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे कितना खूबसूरत है, वो प्रभु नहीं चाहता है कि जो हमारा बोझ है ना हम अकेले ढोए, वो कंधा देना चाहता है। और जब वो सपोर्ट करता है ना, वो नहीं चाहता है कि भारी चीज हम उठाएं। वो बोलता है भारी मेरे ऊपर दो, तुम हल्का लो और मेरे साथ चलो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे लाइफ में चलना है। आज क्या है ना, हम दोनों का बोझ हम अपने लेकर चल रहे हैं। प्रभु बोल रहा है दे, बोले नहीं मैं खुद करूंगा। ऐसा नहीं है, प्रभु को देना सीखिए। हमारा लाइफ तभी बैलेंस होगा जब हम अपना बोझ प्रभु को देंगे, प्रभु का बोझ हम लेंगे, और धीरे धीरे लाइफ में चलेंगे। समझ रहे हैं? आज हमें रेस्ट लेना है, स्ट्रेस नहीं। बोलिए एक दूसरे को, हमें रेस्ट लेना है, स्ट्रेस नहीं। समझे? बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो रही है। पता है लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैं एक दिन एक बुक पढ़ रहा था, वॉचमैन नी का बैलेंस क्रिश्चियन लाइफ। उसमें वो कहते हैं कि जिस तरह ये जुए के बारे में बात हो रही है ना, बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे जुए को देता है ताकि हमारा लाइफ बैलेंस हो। आप देखेंगे, गौर करेंगे, कभी कभी एक बहुत गुस्से वाले व्यक्ति के साथ एक शांत व्यक्ति को रखता है। क्यों? बैलेंस करने के लिए। बहुत बार आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो बहुत टेंशन लेता है, एक व्यक्ति बहुत शांत रहता है, उसको साथ में रखते हैं। बहुत बार बोलते हैं ना कि अरे पत्नी बहुत गुस्सा करने वाली है, पति तो बहुत शांत है। ऐसा जोड़ी बनाया है, जानबूझ के रखता है प्रभु ताकि बैलेंस रहे। आज अगर आप इस चीज में बैलेंस में नहीं रह पाएंगे तो प्रभु के साथ कैसे चलेंगे? आजकल चर्च में एक दूसरे के साथ लोग काम नहीं कर पाते, ऑफिस में एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए होता है कि नहीं जैसा मैं हूं ऐसे ही लोग बने। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जीवन में लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, और ये आपको एक्सेप्ट करना है। और अगर आपको मैच्योर बनना है क्रिश्चियन लाइफ में, एक चीज तो कंफर्म्ड है जो होगा, वो है आपको टफ टाइम देखने होंगे, चैलेंजेस आपके लाइफ में आएगा। अगर चैलेंजेस नहीं होगा तो हम मैच्योर कैसे बनेंगे? यदि आज कोई कहता है कि मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं और लाइफ में चैलेंजेस ना आए, वो नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया। और आप कहेंगे ब्रदर ये चैलेंजेस कब तक चलेगा? जब बैप्टिज्म लेने के बाद कब तक चलेगा? जब तक आपकी सांसें चल रही है।
क्योंकि हर दिन प्रभु आपको बदलता है, हर दिन चाहता है कि वो आपको चैलेंजेस में रखे ताकि आप कसौटी में, क्या कहता है यूसुफ के बारे में बाइबल, कि उसे कसौटी से कसता रहा जब तक वो राजा के पास ना गया। पौलुस क्या कहता है कि मैं हर दिन उसकी तरह हर दिन अंश अंश करके बदलता जाता हूं। हर दिन वो बदल रहा है, मतलब क्या, हर दिन चैलेंजेस को लाइफ में। पॉल के लाइफ को पढ़ के देखिए क्या चैलेंजेस हैं। जेल में आधा समय बिताया है, समझ रहे हैं? तो लाइफ में चैलेंजेस आए तो निराश मत होइए। आप मैच्योर बन रहे, आप स्ट्रांग बन रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि आप रोए, प्रभु नहीं चाहता आप टेंशन में रहे। वो चाहता है जितने भी प्रॉब्लम्स आए ना उसमें भी शांत रहे, अंदर पीस हो। हालेलुया। इसलिए आज चेक करें आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर विचार क्या हो रहा है। कभी भी दिन में कभी भी ना आप अपने को थोड़ा पॉज करके देखिए। कभी कभी देखिएगा ना, आप जिसके साथ कोई अगर किसी ने आपके बारे में गलत बोला है ना या गलत किया है, दिमाग में ना उसके बारे में बहुत ख्याल आता रहेगा, अरे वो ऐसा है, उसने ये बोला, उसने ये किया। वहीं पर अपने आप को रोकिए कि अरे क्या थॉट आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में इतना सोचेंगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप निराश रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप कहीं काम करते हैं, कुछ डांट दिया कभी, उस डांट को लेकर नहीं चलना है। उसको लेकर नहीं चलना है कि अरे मैम ने बोल दिया है कि तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, और उसी को लेकर आप बैठे हुए हैं कि अरे मुझे डांट दिया। हो गया ना, अब आगे बढ़ो। खत्म हो गया, डांट पहल दिया, अब आगे बढ़ना है हमें। प्रभु संभालेगा, उसने जॉब दिया वो संभालेगा। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है। क्या हम उसके लिए ताली बजा सकते हैं? क्या अगर आप में से कोई है, अगर आपको आज फील होता है कि आप लाइफ में बहुत जल्दी स्ट्रेस में जाते हैं, ठीक है, इसमें मैं भी हूं, तो आइए हम अपना हाथ ऐसे रखें, आइए हम दुआ करें। सबने हाथ रख दिया। सिर्फ एक ने नहीं रखा, बेटी ने नहीं रखा। तो हमें बच्चों जैसा बनना है। लिटरली एग्जाम्पल यहाँ पे सामने है, हमें बच्चों जैसा बनना है, नो स्ट्रेस। अभी बात बताइए, बचपन में जब मम्मी पापा डांटते थे कभी टेंशन हुआ है? नहीं। ऑफिस में कोई डांट दे तो ओ हालत खराब। स्ट्रेस फ्री रहना है। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु राजा, आप शांति के राजकुमार हैं। पिता, आपने प्रभु हमें एक गिफ्ट दिया है और वो है पीस ऑफ माइंड। लॉर्ड, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आई एम सॉरी लॉर्ड, हम बहुत बार टेंशन लेते हैं, हम बहुत सारी बातों को अपने हाथों में लेते हैं। प्रभु जी, आप आज हमें शांति दीजिए। हम किसी बात की चिंता ना करें, हम अपना बोझ आपके हाथ में सौंपते हैं। हम आपके साथ चलना चाहते हैं प्रभु, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, अब हम मैसेज में आते हैं आज का। ठीक है, आज का जो मैसेज है वो ये है कि मैं आपको ना एक वॉरफेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सब प्रभु में हैं, और हम जब प्रभु में आते हैं ना तो हम एक वॉरफेयर में आते हैं। डरने की बात नहीं है, प्रभु लड़ता है, हमें बस रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एफिशिएंस ओपन करें मेरे साथ। एफिशिएंस 6 अध्याय, उसका हम 17 और 18 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। किसकी ढाल? विश्वास की ढाल। उसके बाद, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब देखिए यहाँ पे पौलुस जो है कहता है लोगों को कि जो मसीह में है वो ना परमेश्वर के सारे हथियारों को, मसीह में सारे हथियारों को ले ले, क्योंकि हम युद्ध में हैं, हम वार में हैं। सो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे हथियार है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं लिखी हुई उसके ऊपर में, हम उसके बारे में बाद में कभी पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं फोकस करना चाहता हूँ 16 वचन में, जिसमें लिखा हुआ है कि विश्वास का ढाल ले लो ताकि तुम जलते हुए तीर का सामना कर सको। इसका मतलब क्या? शैतान के जलते हुए तीर हमारे ऊपर आते हैं। हालेलुया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? और उद्धार का टोप पहन लो, कैप, हेलमेट उद्धार का, और हाथ में तलवार ले लो। और वहां पे आत्मा का तलवार क्या है? परमेश्वर का
वचन। ओके, अब बाइबल रख दीजिए। अब सुनिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोग को। थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ ताकि आप समझे चीजों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीजों को जानकर अवेयर रहे। अगर आप बाइबल को स्टार्टिंग से देखते हैं, उत्पत्ति में सांप आया हवा के पास और उसको भरमाया, उसको बोला कि ये फल खा लो। परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए। उसने फल को खाया और फल लेकर क्या किया, फिर हवा ने आदम को खिलाई और आदम भी खाया। इसके बाद परमेश्वर आया, फिर इनको पता चला ये गलती कर रहे हैं। अब एक गौर करने की बात यहाँ पे ये है कि जब हवा को पता था कि फल नहीं खाना है, परमेश्वर ने बोला था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जब उसने फल खाया, वो रोते हुए आदम के पास जाकर नहीं बोली कि आदम देखिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गई, मैंने ये फल खा लिया, शैतान ने मुझे बोला और मैंने खा लिया। नहीं, दे वर नॉट अवेयर कि उसने गलती किया है। लेकिन वहां पे जब परमेश्वर आए तब उनको पता चला कि उन्होंने गलती किया है। फिर परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया बाहर। ठीक है, इसके बाद अगर आप पूरे मलाकी तक देखेंगे, पूरे मलाकी में ना शैतान के बारे में बहुत कम उल्लेख है, लेकिन शैतान के काम बहुत है। अब अगर आयुब के जीवन को भी देखेंगे, आयुब के जीवन में, जब आयुब, आपको पता है वो अब्राहम से पहले लिखी गई है और वो बहुत धर्मी इंसान कहता है, बाइबल कहती है, और परमेश्वर उसको बहुत कुछ देता है, बहुत धनवान है, उस टाइम को बिलियनियर था। हालेलुया। वहां पे आप देखेंगे कि शैतान आता है, उसका सब कुछ खत्म कर देता है। आप पूरा आयुब को पढ़कर वहां पे देखेंगे, वो कहीं पे भी वो नहीं कहता है कि शैतान ने मेरे जीवन में ये किया है। वो इतना धर्मी होने के बाद भी, इतना आत्मिक होने के बाद भी वो डिसर्न नहीं कर पाया कि शैतान उसके जीवन में आकर इस सारे काम को कर रहा है। वो क्या कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। दैट्स वेरी वंडरफुल, गुड कि वो प्रभु पे विश्वास है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है कि शैतान उसके जीवन में आकर काम कर रहा है। अब सिमसोन को देखिए, इतना यूनाइटेड पर्सन है, इतने चीजों को कर रहा है, एक गधे के जो हड्डी को लेकर कितने लोगों को मार दिया, शक्तिशाली है, फलिस्तीनियों को हरा रहा है, लेकिन वो डिसर्न नहीं कर पाया कि शैतान उस लड़की के द्वारा उसको भरमारी थी। आप देखेंगे दाऊद भी इतना आत्मिक था, लेकिन वो देख नहीं पाया कि शैतान उसके जीवन में काम कर रहा है, किसी के द्वारा टेम्प्ट किया, पाप में गिरा, वो मर्डर्स कर रहा था। आप पूरे बाइबल में देखेंगे इतना युद्ध है, वॉर्स है। आप देखेंगे वहां पे, अगर आप नूह के दिनों में देखेंगे, इतने पाप, व्यभिचारिता था, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं कहता है, कोई भी इतने नबी जो आए नहीं कहते हैं कि शैतान इस चीजों को कर रहा है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या, पूरी संसार एक अंधकार में थी, पूरी संसार अंधकार में थी कि क्या चीजें हो रही हैं। लोग प्रभु को जानते थे, लेकिन वो सब पाप में थे। आज भी पूरी दुनिया को देखिए, सब चीजें उनको नॉर्मल लगती है, युद्ध चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई फीलिंग्स नहीं है। लोग दारू पीते हैं, उसको कोई परवाह नहीं कि वो दारू पी रहे, गलत कर रहे हैं। लोग व्यभिचारिता करते हैं, पाप करते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि उनको क्या लगता है, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही मलाकी खत्म होता है, मत्ती स्टार्ट होता है, जब यीशु मसीह जैसे आते हैं, आप देखेंगे स्टार्टिंग से ही एक चीज एक्सपोज होता है, वो है शैतान। यीशु मसीह का मेन उद्देश्य था कि उस संसार में आकर इस अंधकार का जो राजकुमार है, जो शैतान है, उसको एक्सपोज करे। आप देखेंगे जैसे ही यीशु मसीह यरदन नदी में बाहर आए, शैतान आया परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद वो जहां जहां जाता था, शैतान जो दुष्ट आत्मा थी कन्फेस करती थी, निकलती थी, दुष्ट आत्मा को निकालता था। उनको पता था, बहुत जगह देखे होंगे, दुष्ट आत्मा निकली, वो चंगा हो गया। बहुत जगह पे दुष्ट आत्मा कन्फेस करती थी कि ये मसीहा है, वो चुप कराता था। देखें, यीशु मसीह आया ताकि अंधेरे को ज्योति से अलग करे, ताकि जो हम लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, ये जाने कि हम लोग एक ऐसे किंगडम में हैं जो अंधकार है, और हमें यहां से निकलकर एक ज्योति में आना है, जो है मसीह। इसीलिए हम जब मसीह में हैं, जब हम क्रिश्चियनिटी में हैं, हम दोनों चीज को बहुत सुनते हैं। एक है प्रभु यीशु मसीह और दूसरा है जो श्रापित शैतान। और ये जरूरी है कि हम में से हर एक जन इस बात को सही से जाने कि आज जब हम ज्योति में आए हैं, अंधकार भी है और हमें इससे अलर्ट रहना है। पतरस कहता है, जागते रहो, कि क्योंकि बाहर जो शैतान है वो शेर के समान फाड़ने के लिए खड़ा है। हर जगह आप देखेंगे, हमेशा हमें कहा गया है, जागते रहो, बी अलर्ट,
बी अवेयर। क्यों? क्योंकि आपको ये जानने की जरूरत है कि आप जब संसार में हैं, प्रभु में भी है, संसार में भी हमें रहना है। आज हमें दो जिंदगी नहीं मिला है कि हम संसार की जिंदगी अलग जिएंगे, आत्मिक जीवन अलग जिएंगे। नहीं, हमें एक जिंदगी मिला है, इसी में हमें जीना है। जब हम यहाँ पे इस अंधकार में भी प्रभु के साथ जिएंगे तो हम जाकर स्वर्ग में जी पाएंगे। समझ रहे हैं? आप फील कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब होता क्या है, जब हम संसार में हैं, जब प्रभु कहता है कि हमें अलर्ट रहना है, बहुत बार हम इस अवेयरनेस को खो देते हैं। शैतान खाली यही चाहता है कि जो हम ना इस कॉन्शियस से बाहर आ जाए, कि हम अलर्टनेस के कॉन्शियस से हम बाहर आ जाए। हम जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या सोच आ रहा है, इससे हम बाहर आ जाए। इसलिए यहां पे आप देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है शैतान के जलते हुए तीर का तुम सामना कर सको। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है कि बी अवेयर फ्रॉम द ट्रिक्स फ्रॉम सैटन। शैतान हमेशा ना आपको भरमाने की कोशिश करता है अपने जीवन में, ताकि आप भरमे रहे और प्रभु से दूर रहे। इसलिए बहुत बार अपने लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को देखते हैं, क्योंकि जो तीर है ना, जलते हुए तीर क्या है, सब यहाँ पे, वॉर यहाँ पे है। अब इससे पहले अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि जो हमारा युद्ध है ना, फाइट, वो किसी इंसान से नहीं है, वरन किससे है, एक अदृश्य व्यक्ति से है, स्पिरिचुअल रेल्म में है, जो मांस और लहू का नहीं है, जो शैतान से है, उस दुष्ट आत्माओं से हमारे युद्ध है। इसलिए हम जब मसीह में आते हैं ना, किसी को अगर देखते हैं ना, कोई दारू पी रहा है, हम नहीं कहते वो बेवड़ा है, नो नो नो, हम कहते हैं बेचारा शैतान उसके पीछे लगा हुआ है, उसको परेशान कर रहा है। कोई व्यभिचारिता में गिरता है ना, हम नहीं बोलते वो पापी है, हम कहते हैं कि नहीं, शैतान उसके जीवन को परेशान करे, कोई दुष्ट आत्मा जो उसके पीछे है। जब हम प्रभु में आते हैं ना, तब हमें अंधकार दिखता है, हमें दिखता है कि कुछ बॉन्डेजेस हैं। जब किसी के घर में आर्ग्यूमेंट, झगड़ा होता है ना, बहुत लोग कहते हैं बहुत परिवार जो है ना बहुत खराब है, हमें पता है कुछ बॉन्डेजेस हैं वहां पे। जब आप ज्योति में आते हैं, आप ये फील करना स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें हैं, अंधकार की ताकतें हैं जो चीजों को रोकती है। और इसी कारण से जब आप इस चीज को विश्वास करने लगते हैं ना, आप लोगों को भी बहुत जल्दी माफ कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है वो लोग गलत नहीं है। प्रभु पापियों को नाश करने नहीं आया, हमारा प्रभु पापियों को बचाने आया है। इसलिए हम माफ करते हैं लोगों को, क्योंकि हमें पता है वो जो कर रहे हैं ना, वो सही इंटेंशन से नहीं कर रहे, उसे नहीं पता है, कुछ है, कुछ चीजें हैं जो ना उनके थ्रू हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। जब शैतान देखता है ना कि आपको विश्वास में गिरा नहीं पा रहा है, वो आपको छू नहीं सकता है आज, तो वो क्या करता है, लोगों के साथ यूज करके उसके दिमागों को कुछ ऐसा बात कहेगा, कुछ ऐसे काम करेगा जिससे आप ठेस पहुंचे और आज आप निराश रहे। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि आप इस वॉरफेयर को जाने, इस वॉरफेयर को जाने। इसलिए यहां पे कहता है कि जलते हुए तीर हमारे दिमाग में आते हैं। जलते हुए तीर क्या है? शैतान के कहे हुए शब्द, हर एक वो नेगेटिव बात, हर एक वो गंदी सोच, वो है जलते हुए तीर। आप कोई परिस्थिति में हैं, आपको लगता है, अगर सपोज आप ऑफिस में गए, मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है वो मैं बता रहा हूं आपको। मैं ऑफिस में गया, कभी मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा है, एक थॉट आया मेरी नौकरी जा सकती है, और मैं उसी को लेकर मेडिटेट किया और पूरे दिन हम स्ट्रेस में रहा। मैं तो ख्याल किसने डाला? प्रभु चाहता है मेरी जॉब जाए, प्रभु निकालेगा मुझे? नहीं निकालेगा, मुझे जॉब देने आया है। लेकिन ये थॉट कौन दे रहा है? शैतान दे रहा है। अब इसका सामना कैसे करें? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किसकी ढाल चाहिए हमें? विश्वास की ढाल। जब आपको दिखे परिस्थिति विपरीत है, जब शैतान आपके मन में गलत ख्याल डाले, आपको क्या करना है? विश्वास का ढाल लगाना है कि नहीं, मैं जानता हूं प्रभु मुझे संभालेगा, मैं जानता हूं प्रभु मुझे जॉब में सही से रखेगा, मैं जानता हूं मैं नहीं मरूंगा। कभी कभी रिपोर्ट खराब आता है ना, मन में गलत ख्याल आता है कि अरे देखो तुम्हारा इतना बीमारी हो गया, तुम नहीं बचोगे। विश्वास की ढाल खड़ा कीजिए सामने कि नहीं, आई हैव फेथ। जब भी सिचुएशंस खराब हो लाइफ में, जब कभी भी आपके टेंशन आए, वही टाइम है जब आपको अपना फेथ दिखाना है। यही है विश्वास की ढाल। तो मेरा सवाल आपसे, क्या आपके पास विश्वास की ढाल है? आज है? हम पीछे रखते हैं, ढाल आगे रखनी चाहिए। सब विश्वासी हैं, सब विश्वासी कहलाते हैं ना। हमारा ढाल हमारे पीछे है आज, पीछे नहीं, आगे रखना है।
आप देखें क्या ख्याल आ रहा है आपके मन में। इसलिए आज मीटिंग के स्टार्टिंग में मैंने बताया, आज प्रभु चाहता है आप अंदर देखें कि आपके अंदर क्या ख्याल चल रहा है। आप पुराने एक्सपीरियंस को लेकर आगे नहीं चल सकते हैं। आपने निराशा देखा होगा, लेकिन आपका भविष्य में निराशा नहीं लिखा हुआ है। आपने फेलियर देखा है लाइफ में, आपने लॉसेस देखा है लाइफ में, लेकिन ये आपका फ्यूचर नहीं है। आपका फ्यूचर प्रभु में सुरक्षित है, सिक्योर्ड है। और आज शैतान उतना वो पावरफुल ऐसा नहीं है। आपने शोले मूवी देखा है, उसमें देखा है ठाकुर को बिना हाथ वाला, आज वैसा है। और ये बिना दिमाग वाला भी है। परमेश्वर ने इसको इतना बुद्धि नहीं दिया कि वो फ्यूचर देख सके। वो आपका पास्ट पता है, इसलिए आपका प्रेजेंट को खराब करता है ताकि आपका फ्यूचर खराब हो, लेकिन उसका कोई आइडिया नहीं आपका फ्यूचर कैसा है। बाइबल कहते हैं आपका फ्यूचर कैसा है, इट्स गोइंग टू बी ब्राइट। प्रभु कहता है मैं अपने बच्चों को पूछ नहीं सर बनाना चाहता हूं। आप बिल्कुल टेंशन लेना बंद कीजिए कि मेरा फ्यूचर क्या है। फ्यूचर आपका बहुत ग्लोरियस है जीसस नेम। लेकिन अब क्या करना है, आपको इन गलत सोचों से बाहर आना है। सबसे पहले तो ढाल रखिए अपना विश्वास का। आज से कोई भी विश्वास में ढाल को नीचे ना करे। कोई अगर आप टेंशन लेते हैं मतलब ढाल को पीछे कर दिए, सामने रखिए। इसके बाद क्या, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाथ में क्या लेना है, आत्मा का विपन क्या है, तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन है। आप रोक दिए, अब बार बार देख रहे बड़बड़ा रहा है, ठीक है, बार बार वो बोल रहा है, अटैक्स कर रहा है, कैसे बंद करना है, वचन कन्फेस कीजिए। आप बाइबल पढ़िए, वचन लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर प्रभु कहता है, अगर शैतान आपको कहता है कि तुम पापी है, तुम पापी है, बोलिए शैतान को उसका लहू के द्वारा मैं शुद्ध किया गया हूं। अगर आज ना, अगर आप किसी पाप में बार बार गिरते हैं, इट्स नॉर्मल। ये कमजोरी है आपकी, हम सबकी कमजोरी है, हम पाप में जन्मे थे। लेकिन अब क्या है, अब प्रभु में हमें आगे बढ़ना है, हमें इस पर जय पाना है। और जय अपने दम से हम नहीं पाएंगे, हम पाएंगे उसके अनुग्रह से। उसका अनुग्रह से हम जय पाएंगे। लेकिन इस अनुग्रह पाने के लिए आज बीच में कोई रुकावट नहीं है। आपके पाप सब माफ हो चुके हैं। आप जब खुदा के पास जाते हैं, जाकर अपने पाप को मान लेते हैं, इसके बाद वो आपको धो देता है। इसके बाद आप विश्वास कीजिए, कोई पाप उसको याद नहीं है, बचपन से लेकर अभी तक। आप याद दिलाओगे, वो बोलेगा तुम याद करो, मुझे याद नहीं है। तो इसलिए शैतान कभी भी आपको बोले ना तुम पापी है, आप बोलो उसका लहू के द्वारा मैं शुद्ध किया गया हूं। आज आप कोई भी कंडीशन में हैं, कैसे भी हालत में हैं, पाप में बार बार गिरते हैं, आप फिर भी उसी टाइम प्रभु के पास जा सकते हैं। वो आपको गले लगाएगा, आपको फिर से नया करेगा। तो इस स्ट्रेस से बाहर आ जाइए। आप अगर हो सकता है पूरे 1 महीने तक बाइबल नहीं पढ़ा है, आज भी प्रभु उससे अधिक प्यार करता है आपसे। जिस दिन मैं ना बाइबल नहीं पढ़ पाता हूँ, प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, उस दिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु उस दिन और अधिक मेरे नजदीक है। हमारे लोगों का पता है माइंडसेट क्या है, हम कुछ करते हैं ना तो हमें सेटिस्फाई फील होता है। अगर आज हम आपको बोले ना कि जाओ आप जाकर है ना 7 चक्कर लगाइए बिल्डिंग के 7 चक्कर, तब आपको उद्धार मिलेगा, सब चक्कर लगाएंगे, क्योंकि चाहते कुछ करे और फील हो कि हम कुछ किया है। ऐसा नहीं है, इट्स ऑल ग्रेस। हम आज पवित्रता में इसलिए नहीं चलना है कि हम प्रभु के पास जाएं, आज हम प्रभु के पास हैं इसलिए पवित्रता में चलना है। क्लियर है, समझे? तो आज प्रभु सिर्फ ये चाहता है कि आप अपने विश्वास के ढाल को आगे रखें, पीछे नहीं। और जब आप देख रहे अटैक्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप कमांड ले, अथॉरिटी ले। आज हम में से बहुत कोई हमेशा निराश रहते हैं और हमेशा यही गाना गाते हैं, मेरी सूरत बिगड़ी थी। सुना है वो गाना, मेरी सूरत बिगड़ी थी। हाँ, अब सब मसीहों का यही है, हमेशा सूरत बिगड़ा हुआ है। क्यों? आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। मैं पता है इन दिनों मैं बात कर रहा था, जो मेरे प्यारे भाई लोग हैं जो इन दिनों सताव फील कर रहे हैं, मैं फ़ोन किया था छत्तीसगढ़ में, दे वर सो हैप्पी। वो कह रहे थे कि अरे हमें प्रिविलेज मिला है ये सहने के लिए। वो कह रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था कैसे क्या ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ, ऊपरी कोठरी में रखा गया था। वो पौलुस और पतरस के साथ कंपेयर कर रहे थे कि हम लोग को तो जंजीरों में नहीं रखा है, होता तो हम लोग आराधना करते। सो पूरे दुनिया में लोग आपसे बढ़कर, बाइबल कहती है ना, ये समझो कि तुम्हारे भाई बहन दुनिया में और भी तकलीफों में है, कठिनाइयों में, उनके लिए दुआ करो। आनंदित रहो कि प्रभु ने आपको संभाला है और आगे भी संभालेगा। किसी बात की चिंता मत करो आज। हालेलुया। मैंने पहले भी एक बार एक एग्जांपल दिया था कि एक लेडी थी जो गांव में जा रही थी अपने सर पे बहुत बड़ा बोझ लेकर। एक ट्रक जा रहा था, उसको लगा कि बेचारी बूढ़ी औरत है, बोझ लेके जा रही है, उसको लिफ्ट दे दे।
तो उसको बोला कि आंटी आप आ जाओ मेरे इधर गाड़ी में, आपको लिफ्ट देता हूँ। बोले ठीक है। वो गाड़ी में बैठी, फिर भी बोझ सर पे ही था भाई। आपको बगल में रखना है, इतना नहीं करना है अपने आप को स्ट्रेस, इतना आत्मिक नहीं शो करना है कि हमेशा हम बोलते हैं ना प्रभु में हम लोग बोलते हैं अरे हम लोग विश्वास में बहुत आगे हैं, हम सब कुछ लेके चल रहे हैं, क्रूज उठा रहे, ये कर रहे हैं। प्रभु को ऐसे दिखाते हैं ना कि पकड़े तो हुए हैं लेकिन इतना तकलीफ में पकड़े हुए हैं कि मतलब फट जाएंगे हम लोग। अब ऐसा नहीं करना है। मैं मसीहों में देखा हूं, अधिकतर मसीह लोग का क्या बात है, कैसे हैं ब्रदर, बाय गॉड ग्रेस आई एम वेरी फाइन। सारे मसीह बहुत वेरी फाइन होते हैं पहले लाइन में, बाय गॉड्स ग्रेस। भाई गॉड्स ग्रेस का मतलब समझते हैं? वो अनुग्रह पाने के लिए आपको उसके पास जाना है। हम पूरे दिन प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते और कहते बाय गॉड्स ग्रेस आई एम फाइन, फिर उसके बाद पूछते और बताइए क्या, अरे क्या बताए, कल से बहुत सर दर्द है आपने बताया अभी बाय गॉड्स ग्रेस यू आर फाइन। आप अगर इसको कहते हैं इसका मीनिंग भी रखिए। इट्स ओके अगर आप नॉट ओके हैं, आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु के पास अपने आप को नम्र कीजिए, दीन कीजिए और वो सब चीज़ों से छुटकारा देगा। आज किसी को अगर आप में है जो जॉब को लेकर स्ट्रेस में है, मत टेंशन लीजिए, नया जॉब मिलेगा आप स्विच कर जाइए। कम पैसा मिलेगा, शांति चाहिए हमें, बस पैसे वो देगा, अभी तक खिलाएगा भी खिलाएगा। हेल्थ को लेकर इश्यू है, वो चंगाई देगा, चंगाई देने वाला वो है। संसार के लोगों को दया चाहिए चंगाई के लिए, हमें प्रॉमिस मिला हुआ है वो चंगा करेगा, हमें तो करेगा। पाप को लेकर स्ट्रगल में है वो प्रभु, हम जब प्रभु में नहीं थे इससे अधिक पाप में थे, आज इतना लंबा सफर तय कर कर आए हैं तो आगे छोड़ देगा। बाइबल कहती है जब हम उसके सामने जाएंगे ना, वो पल भर में हम बदल जाएंगे। लेकिन जब तक उसके सामने नहीं जाते हैं ना, ये फाइट कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएगा तो हमेशा निराश रहेंगे नहीं, हर एक चीज को पहन के चलिए। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बेल्ट के बारे में कहा गया, जूता के बारे में कहा गया, हेलमेट है, कभी किसी दिन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज एक चीज ले लीजिए खाली, वो ढाल को आगे कीजिए, विश्वास की ढाल रखेंगे सामने आगे। विश्वास की ढाल कहाँ रखना है? इधर कहाँ? सामने रखना है। यस, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु को सारी महिमा मिले। आइए हम सब खड़े हो जाए। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। आज आपने जो कुछ भी सीखा है कृपया उसे नीचे कमेंट में साझा करें। आपके कमेंट्स को पढ़कर दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। Thank you for listening to the Word of God. Whatever you have learned today, please share it in the comments below. Others will be blessed by reading your comments.